Hi, welcome to Lance Stock Market. Myself Arijit Patra. I am a professional trader and instructor. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज द वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स एंड दिस इज द एनालिसिस फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स एंड नास्डैक. फ्यू अदर स्टॉक्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिमांड सप्लाई जोन्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वी नीड टू फॉलो and what kind of strategy I will follow, that will discuss in this class, in this particular session. Thank you so much. First of all, I want to let you know before proceeding, this is not for any investment or guideline or tip. All the information is subject based on my knowledge. If you want to make any investment, don't forget to consult with a financial advisor, or do not make any kind of positions without any kind of market knowledge. Okay, so you can follow me directly in Leon Stock Market. In Instagram you can follow me his Facebook page, that trading.technicalgurukul, and you can follow me directly on Twitter, that is arijit.patra24. and for the more details you can log on to www.leonstockmarket.co.in. अच्छा, एक चीज है, जरूर आप लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो एंड ये इंफॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए कोई हेल्पफुल बन रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स, and if you have any question you can definitely ask me in the comment button. You can subscribe for the latest video also. Thank you so much. So directly I will go to the topic, that is a Nifty. देखिए आज जो निफ्टी जो प्रीवियस डे का जो फॉल दिखाया था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखाया था एंड काफी एक बीआरडी कैंडल फॉर्मेशन दिखाया, एंड लोगों को ये मन पे डर है कई मार्केट फिर से ना क्रैश करे. तो इन दिस सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिनेरियो इज देयर. जो लोग एमेचर्स है, जो लोग रिटेल ट्रेडर हैं, उन लोगों को एक दिन का फॉल में डर लग जाता है, एंड डेफिनेटली दैट इज अ 1.72% फॉल. 300 पॉइंट निफ्टी में फॉल, ओवरऑल मार्केट इज रेड, बैंक निफ्टी ऑल्सो 1000 पॉइंट फॉल. ये फॉल किस लिए आया? तो मेजरली फॉल आने का एक रीजन था, हमारे जो वर्ल्ड मार्केट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे. जो यूएस का जो डेटा आया है, डेटा लाइक सीपीआई डेटा, दैट इज द इन्फ्लेशन डेटा, वो इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा बहुत खराब आया है, काफी खराब आया है, एंड उसके हिसाब से एक्चुअली जो फेडरल रेट है वो रिविजन हुआ है, वो 0.75 बीपीएस आपका 75 बीपीएस में हाइक हुआ है. एंड वी नो दैट रेपो रेट और फेडरल रेट ये अगर हाइक होता है तो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में गायब होता है. सो दिस इज नॉट ए गुड सेंटीमेंट फॉर द मार्केट. एंड ओवरऑल अगर डाउ जोन्स को देखेंगे, डाउ जोन्स इन वीकली चार्ट दे आर मेकिंग लोअर लो लोअर हाई. मतलब वहां पे आपको मैं चार्ट में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको दिखेगा वहां पे कुछ अभी भी वीकली चार्ट में डाउनट्रोन पैटर्न क्रिएट करके रखा है. बट हाँ, एक चीज अच्छी बात है, हमारे जो इंडियन इंडेक्स है वो काफी ऊपर है एंड काफी आउट परफॉर्मर है कंपेयर टू द डाउ जोन्स एंड नस्डैक. ओके, सो निफ्टी में क्या प्लानिंग हो सकता है? देखिए कल के डेट में जो मार्केट क्लोजिंग किया था दैट इज द 17,327. हमारे पास एक डिमांड है, जो डिमांड हम लोग बोल सकते हैं अराउंड दिस लेवल, जो हम लोग एक सपोर्ट लेवल और डिमांड लेवल हम लोग बोल सकते हैं अराउंड दिस लेवल. ये लो को ले लीजिए, जो लो है आप लोगों के पास 17,161.25 रुपीज, ये जो लो है ये सपोर्ट बन के आ रहा है. क्योंकि आवरली हमारे पास, अगर आवरली आप लोग जाएंगे, दिस विल बी ए ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन इज देयर. अब वहां पे एक ड्रॉप बेस्ड रैली फॉर्मेशन रहेगा, एक लंबा सा जोन है, जो जोन आप अगर मार्किंग करेंगे आपको दिखने को ऐसे मिलेगा, दिस इज द जोन. सो यहाँ पे आके मार्केट क्लोजिंग हो गया एंड आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी काफी नीचे था, बट स्टिल अगर मार्केट 150 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाता है तभी यही जून पे ही कल ओपन होगा. तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर देखेंगे आरएसआई का रीडिंग भी देखेंगे, थोड़ा बहुत रीडिंग भी इंटरेस्टिंग है. आवरली जोन पे थोड़ा बहुत, आवरली डिमांड पे थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस लाइक सिचुएशन बन रहा है. बट हाँ, दिस डाइवर्जेंस इज नॉट प्रॉपर एक्चुअली. अगर टेक्निकली अगर सीखेंगे, मेरे पास जो मैं गाइडलाइन फॉलो करता हूँ आरएसआई का, दैट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना है वो डाइवर्जेंस प्रॉपर नहीं है. एंड वो प्रॉपर डाइवर्जेंस ना होने के बावजूद भी फिलहाल वो डाइवर्जेंस है, तो लिटिल बिट बाउंस बैक, लाइक यहां से थोड़ी बहुत ऐसे हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, एंड गैप डाउन होने के बाद एक
कैंडल बना के धीरे 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 करके एक रिट्रेसमेंट, एक रिलीफ रैली बना सकते हैं। कब तक कितना दूर जा सकते हैं? मेरा मानना है ये जो लेवल है आपका 17,600, ये जो लेवल है 17,700, ये जो लेवल है, ये टोटल कैंडल का जो टॉप एंड बॉटम है, ये लेवल तक मार्केट जा सकता है एंड अगेन ए मूव डाउन मूव हो सकता है, होने का प्रोबेबिलिटी है। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है वो डाइवर्जेंस प्रॉपर नहीं है, एंड जोन जो है, जो डिमांड जोन है हमारे पास, आवरली डिमांड जोन, वो आवरली डिमांड जोन इज नॉट ग्रेट एज यू रिकवर्ड, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स अगर देखेंगे बहुत ही खराब मार्केट सेंटीमेंट्स हैं, एंड उस जगह में अगर आवरली जोन का बात करेंगे, वो आवरली जोन बहुत बढ़िया नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या? अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करना है, हाँ आप एक चीज है वहां पे अगर डाइवर्जेंस का क्रॉसओवर हो जाता है 1 आवर का चार्ट में, इफ यू चेक देयर इज अ डाइवर्जेंस का जो क्रॉसओवर है, वो क्रॉसओवर अगर हो जाता है तो लिटिल बिट बाउंस बैक के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, आप कुछ स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं जहां पे आपको डाइवर्जेंस मिलेगा, सेम काइंड ऑफ पैटर्न मिलेगा। बट आप एक चीज यहां पे आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो इट इज एक्चुअली कमिंग डाउन विद अ हायर टाइम फ्रेम सप्लाई। ये सप्लाई डेली का सप्लाई से गिर रहा है, एंड वो सप्लाई के सामने एक कंफर्मेशन हुआ था, जो कंफर्मेशन इज द आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो दोनों के साथ अगर लेंगे, मिनिमम आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस का जो टारगेट होता है, दैट टारगेट इज 17,160, इसका लो आपका टारगेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत भी थोड़ा रुकेगा, अगर डाइवर्जेंस सक्सेसफुली होता है, देन वी मस्ट से यहाँ पे एक चीज होता है या तो फिर साइडवेज हो सकता है, या तो फिर लिटिल बिट ये जो रेंज है 17,600 टू 17,100, ये लेवल हमारे निफ्टी के लिए क्रूशियल होने वाला है फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड अगर ऐसे गलती से भी 17,100 ये लेवल को तोड़ देता है, तो वी हैव ए अनदर डिमांड। दिस इज ए प्रॉपर डिमांड एज यूल, एज अर्लियर आई टोल्ड यू दैट ये आवरली डिमांड अच्छा नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस डेली डिमांड? इफ यू नो द ऑर्डिनेंसर थ्योरी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस जो कैंडल हुआ था, जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था विद अ गैप अप ओपनिंग विद अ वेरी बुलिश कैंडल, दिस रैली इज वेरी मच गुड, प्रीटी गुड। अगर निफ्टी डायरेक्ट मैनर पे यहाँ पे आता है, मैं बोलूंगा डेफिनेटली देयर विल बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अप टू दिस लेवल। ये टारगेट बन सकता है हमारे 17,148, ये जो लेवल है अराउंड द 17,643 टू 17,422, ये जो लेवल कहीं ना कहीं इस जगह पे आपको एक बाइंग सिनेरियो दिख सकता है। ओके, सो दीज आर द एक्चुअली आप लोगों का जो एनालिसिस है फॉर द निफ्टी। हाँ, निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, बहुत लोग ये देख रहा था निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, बट मेरा हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन से भी एक पहले एक सिम्टम दिखाया था जो आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जेंस था, जहां पे एग्जिटिंग प्लान ऑलरेडी इज देयर। यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन के बाद ये जो ग्रीन कैंडल का नीचे हुआ, तभी आप लोगों को माल खड़ी करना चाहिए था, एंड अभी एक आवरली डिमांड के आसपास है, कहीं ना कहीं एक दिख रहा है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या तो फिर लिटिल बिट बाउंस बैक होके उसके बाद नीचे आए। ये दोनों कंडीशंस हो सकता है निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में। एंड अनदर थिंग, इफ यू चेक द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक आवरली डिमांड पे हमारे पास है। ये जो डिमांड है दैट इज द आवरली डिमांड, बट नॉट ग्रेट डिमांड। इफ यू चेक ना, दिस इज नॉट अ ग्रेट डिमांड। तो डिमांड कहां पे है? डिमांड, एक डिमांड यहाँ पे है, ये भी बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे बहुत बढ़िया नहीं है क्योंकि क्वालिटी वाइज मेरा ना पसंद है। तो ये भी एक डिमांड है, जो डिमांड ऑलरेडी टेस्टेड डिमांड 2 टाइम्स यहां से ऊपर भागा था। एंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस सिनेरियो बन रहा है, उनके हिसाब से उसका टारगेट बनेगा 37,900 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी कहीं कहीं ना कहीं आपको वीकनेस दिख रहा है, ये भी थोड़ा बहुत वीक जगह से आप लोगों का देखेंगे तो आपका एक डेली का सप्लाई जैसा सिनेरियो से वो गिरा था। ये जो एरिया है टोटली सप्लाई एरिया, ये सप्लाई एरिया से वो गिरा है। तो ये अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस का टारगेट होता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हम लोगों को 37,900 के आसपास से 37,300, ये इतना बड़ा जोन है, आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कहीं पे हम लोगों का एंट्री बनेगा।
तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वंस इट ब्रेक दिस लेवल। तो यहां से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं अगर निफ्टी 17,600 400 लेवल को आता है। ओके, दिस इज द एनालिसिस फॉर द निफ्टी। और यहां से मार्केट ऊपर भागेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट यहां से लाइफ हाई बना सकता है। थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रहा है, जो वीकनेस काफी है। एंड कंपेयर टू अदर एरिया इंडेक्स अगर देखेंगे, इंडेक्स आईटी में देखेंगे, आईटी काफी डरावना है। आईटी में अभी देखिए जो लो ऑलरेडी बनाया था, निफ्टी देखिए ऑलरेडी जो लो बनाया था लास्ट फ्यू डेज एगो, जो लास्ट फ्यू मंथ्स एगो, जो जून पे जो लो बनाया था, वो जो वो लेवल टच नहीं किया, बट निफ्टी आईटी ऑलरेडी इट हैज बीन टच्ड। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल कुछ ना कुछ इशू है, फंडामेंटल इशू है। फंडामेंटल इशू के लिए नीचे आ रहा है, नास्डैक भी काफी वीक है। आप अगर अदर्स इंडेक्स, ग्लोबल इंडेक्स को देखेंगे, लेट मी चेक फॉर यू द डाउ जोन्स। देखिए डाउ जोन्स में जैसे मैं बता रहा था, इट इज इन वीकली डाउन ट्रेंड, वीकली में डाउन ट्रेंड बना रहा है स्टिल। इट इज मेकिंग लोअर लो लोअर हाई। आप अगर ड्रॉ करेंगे, इफ यू चेक दिस द ट्रेंड ऑफ द डाउ जोन्स, इट इज नॉट लुकिंग गुड। बट एक चीज है, हमारे पास एक डिमांड है, एक डिमांड है, दैट इज सप्लाई बिकेम डिमांड। सप्लाई बिकेम डिमांड के आसपास खड़ा है। मे भी आपको लग सकता है यहां से और भी गिर जाए, क्रैश हो जाए। बट एक चीज है, whenever you see after a significant decline, generally professional people won't will not make any interest ऑन द पर्टिकुलर शॉर्ट सेलिंग। फेस शॉर्ट सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लिटिल बिट अप मूव एंड अगेन डाउन मूव। अगर बाजार इसको कंटिन्यू करता है तो लिटिल बिट अप मूव होगा, उसके बाद कोई कंफर्मेशन होगा, अगेन यू विल सी ए डाउन मूव। डाउन मूव कितना दूर हो सकता है, कितना दूर हो सकता है, ये भी एक क्राइटेरिया, ये भी एक चीज है, ये भी एक क्वेश्चन है, डाउन मूव कितना दूर हो सकता है। देखिए गो टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में कुछ आप लोगों को मिलेगा, जो भी कुछ डिमांड्स लाइक सिचुएशन बना है, दैट इज वेरी मच लोअर लेवल। देखिए एक लेवल है, ये लेवल 1828,000 समथिंग, ये एक सप्लाई बिकम डिमांड लाइक सिचुएशन बन रहा है। बट आप अगर सप्लाई को देखेंगे, सप्लाई जैसे क्रिएट हुआ, डिमांड प्राइस ऐसे भी भागा, तो बहुत अच्छा सप्लाई नहीं है। एक जोन बिल्कुल बढ़िया है, आप बोल सकते हो ये वाला एक जोन है, यहां से एक्चुअली प्राइस भागा था, ये जो लेवल। ओके, तो ये लेवल हम लोगों के पास आ सकता है मार्केट अगर लंबा नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दिखाता है। बट अभी दिल्ली काफी दूर है, क्योंकि दिल्ली काफी दूर है। रीजन क्या है, यहाँ पे जो एरिया है, दिस इज ए प्रॉपर डिमांड एक्चुअली। ये डिमांड अभी भी टेस्टेड हुआ है, मे भी हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर आरएसआई का कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना दे, और डाइवर्जेंस इज पॉसिबल वेरी मच। और डाइवर्जेंस अगर हो जाता है, कोई कंफर्मेशन मिलता है, देन यहाँ से भी भाग सकता है, ऐसे भी नहीं है यहाँ से नहीं भागेगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के पास। बट भागेगा, ऊपर भी जाएगा, कितना दूर जा पाएगा, इसके पास एक सप्लाई है ऑलरेडी। इफ यू चेक, दिस इज योर सप्लाई एक्चुअली, दिस एरिया टोटल एरिया जो है ना, ये एरिया आप लोगों के पास सप्लाई है। ये आप एरिया ले लीजिए, ये लेवल आपको सप्लाई है, ऊपर भी जाएगा, इतना दूर जा सकता है डाउ जोन्स इजीली। ओके, दिस इज द डाउ जोन्स। एंड अनदर थिंग इज नास्डैक। नास्डैक इज सेम लाइक अ आईटी। देखिए बट नास्डैक एक चीज है, हमारे पास एक टीआरवीपी जोन के पास खड़ा है, जो प्रीवियस बॉटम, दैट इज वेरी मच क्रूशियल, बिकॉज हमारे पास जो डिमांड था, अब अगर इफ यू चेक द डिमांड ना इन डाउ जोन्स, वो डिमांड प्रॉपर है एक्चुअली, तो डिमांड से एक्चुअली भागा है। दिस इज ए प्रॉपर डिमांड। व्हाई? इफ यू चेक द मंथली चार्ट ना, यू विल अंडरस्टैंड। कहाँ गया चार्ट? अच्छा, मंथली चार्ट में नहीं दिखा। देखिए यहाँ से एक्चुअली रैली हुआ था, एक डिक्लाइन होने के बाद यहाँ से भागा था, तो दिस इज ए एग्जैक्टली ए डिमांड। उसके नीचे अगर जाएगा मार्केट बहुत नीचे आ सकता है, बट मेरे को लगता नहीं है इतना ज्यादा, इतना जल्दी वो नीचे गिरेगा। हाँ, मे भी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन दे सकता है, लिटिल बिट साइडवेज। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत सारे नीचे वाला लेवल हम लोग को देखना पड़ेगा, लाइक ए 9772, ये भी लेवल एक है, बहुत नीचे है। बट फिलहाल एक जो जोन है, जोन हमारे पास काफी बड़ा है, करीब कभी 10,695 के आसपास है। अभी निफ्टी चल रहा है 11,311,
तो सॉरी, आपका नास्डैक चल रहा है 11,311, मतलब लगभग 1,300 पॉइंट नीचे हैं, हजार हजार पॉइंट्स का नीचे हैं। हाँ, 900 हजार पॉइंट का नीचे हैं, तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है इस लेवल को थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करके ऊपर भागना। सेम एज इट इज, अगर इसमें भी कॉन्फर्मेशन होता है, कोई आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, देन वी कैन बाय द नास्डैक डाउ जोन्स। इंडिया में जो पॉसिबल नहीं है, अगर बाहर में कोई ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली दे कैन बाय परचेज द नास्डैक एंड डाउ जोन्स आल्सो। एंड ऑब्वियसली हमारे इंडेक्स में भी उसका नजर आएगा, उसका इफेक्ट आएगा। अगर नास्डैक डाउ जोन्स परफॉर्म करता है, डेफिनेटली हमारे इंडियन इंडेक्स जो है वो भी काफी आउट परफॉर्मर रहेगा। ओके, these are the point for the nifty, bank nifty, dow jones and nasdaq. Hope you cleared the point. कुछ स्टॉक्स देख रहे थे, कुछ स्टॉक्स रियली इंटरेस्टिंग, बट मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग पोजीशन ले लो, ये पोजीशन लेने के लिए नहीं है, बट यू कैन वॉच दी स्टॉक्स। एक्चुअली मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड, सो मेरे हिसाब से इक्विटी में ट्रेडिंग भी करेंगे तो मार्केट का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। देखिए, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। मेरे को चार्ट का भी अच्छा लगा, क्योंकि whenever we see the rally is very much good and decline is not good like the rally. So यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बन सकता है जो आपका ट्रेंड लाइन बन सकता है, बट ये कंसोलिडेशन होने का जरूरत है। कंसोलिडेशन होने के बाद कोई अगर हायर वॉल्यूम कैंडल लाइक दिस, अगर ऐसे कोई कैंडल बनता है, 2-4 दिन और भी कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ऐसे कोई कैंडल बनता है, देन वी कैन बाई and place it a stop loss below here. So all cargo logistics is a opportunity for you. ये आप लोग अगर सही से मतलब ट्रैक करेंगे, आप लोगों को अगर बाइंग टेक्निक पता है, सो यू कैन बाय द ऑल कार्गो लिमिटेड। इसमें कुछ पोटेंशियलिटी आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है। ओके, सो दिस इज द ए स्टॉक। अनदर स्टॉक आई हैव चेक, दैट इज द आईस्मेक। देखिए, ये स्टॉक थोड़ा बहुत डरावना है, बिकॉज ये स्टॉक ज्यादा दिन मार्केट में लिस्टिंग हुआ नहीं, सिंस इट इज रनिंग अराउंड इन एनएससी मार्केट। अगर देखेंगे बहुत दिन ज्यादा नहीं है, नहीं आईस्मेक का बहुत पहले का है, करेक्ट। सो हाँ, 2017 से चल रहा है, ज्यादा नहीं है। देखिए लगातार लाइफ हाई बना रहा है। एक चीज है, इसका पैटर्न ड्रॉ कीजिए, इट्स अ लाइक ए फ्लैग एंड पोल पैटर्न। कैसे जा रहा है प्राइस, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, नीचे 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 ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, देन अगेन ऊपर, अगेन देखिए ऊपर गया, धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का टाइम, एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, एंड इसमें क्या है, इसमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश कैंडल, एंड एक टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी 2 टाइम कर चुका है, 1 टाइम 2 टाइम्स। बट इट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, इसमें लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी काफी कम है, क्योंकि पिछले दिन का अगर लिक्विडिटी देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, 59,000 का एक लिक्विडिटी हुआ था। 59,000, अगर 200 रुपया का स्टॉक 59,000 लिक्विडिटी हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जो मानता हूं 3 लाख 4 लाख का लिक्विडिटी मिनिमम होना चाहिए, जो लिक्विडिटी इसमें है नहीं। सो बी कॉशस, अगर ट्रेडिंग करना है आपको, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना पड़ेगा, ये लेवल पे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंड इसका जो टारगेट बन के आएगा ना, मेरे को जो पोटेंशियलिटी लग रहा है, दैट इज द 291 एंड 300 तक ये स्टॉक्स आपका अपसाइड दिखा सकता है। तो बट दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन, दिस एनी, आप स्टडी कीजिए इस स्टॉक को लेके, अगर अच्छा लगता है जरूर आप बाई कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच। सो कुछ स्टॉक्स और भी हैं, जैसे मेरा कुछ स्टूडेंट्स बता रहा था अदानी ग्रुप का। सो अदानी अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। अदानी ग्रुप का अगर देखेंगे, इफ यू चेक द अदानी पोर्ट्स, कुछ स्टॉक्स हम लोग अदानी का, देखिए अदानी पोर्ट्स में थोड़ा बहुत मेरे को खराब दिख रहा है राइट नाउ द सिचुएशन। इट हैज मेड एक इंगल्फिंग कैंडल एंड 2 टाइम्स इट हैज मेड ए आईएमओ लाइक सिचुएशन। ये जो कंडीशंस होता है ना, दिस इज द एंड ऑफ द रैली फॉर्मेशन एक्चुअली। अगर ये कॉन्फर्मेशन जो किया ना, आप देखिए बार बार एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ग्रीन को रेड मतलब इंगल्फ कर रहा है, एक रेड कैंडल बना है, मतलब एक बियरिश कैंडल बना है, नेक्स्ट कैंडल इज वेरी मच बियरिश, अगेन एक न्यूट्रल कैंडल बना है, अगेन एक बियरिश। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट गुड, ये इंडिकेशन अच्छा नहीं दे रहा है अदानी ग्रुप का। सो आपके पास अगर अदानी पोर्ट है, तो मैं बोलूंगा एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए, या तो फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए ये लेवल से। ओके, सो अदानी पोर्ट्स में मेरे को अपॉर्चुनिटी अभी लॉन्ग करने का कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। अदानी ईएनटी में देखेंगे, अदानी ईएनटी इज द सेम लाइक चार्ट पैटर्न,
आप अगर अदानी इंटरप्राइज को देखेंगे, सो अदानी इंटरप्राइज में सेम लाइक चार्ट पैटर्न, यहाँ पे भी आप लंबा एक एंगल्फिंग कैंडल, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ हुआ था, ग्रीन कैंडल टू कॉम्पेरेटिव टू, ये अगर ह्यूज वॉल्यूम से होता है दैट इज द एंड ऑफ द रैली फॉर्मेशन यू कैन से। ये राइट नाउ अगर आप देखेंगे प्राइस मेकिंग हायर हाई, इसमें एक सेम चीज फॉलो हो रहा है, RSI मेकिंग लोअर लो, इट इज ए नॉट गुड थिंग एक्चुअली। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सिम्टम्स होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकता है अदानी ग्रुप में, जो मैं अदानी ENT एंड अदानी एंटरप्राइज में दिख रहा है। सो इट इज नॉट इन ए वेव, एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया इस पे फॉलो हुआ नहीं, बट स्टिल देयर इज सम वीकनेस इन RSI, देन यू मस्ट बुक प्रॉफिट इन द पर्टिकुलर अदानी ENT। कुछ स्टॉक्स और भी है, अदानी का AWL है, AWL देखिए, AWL ग्लाइफ हाई के आसपास गया है, टच किया है, बट इसका भी कैंडल जो बन रहा है, कैंडल काफी खराब है, इसका जो टारगेट बनना चाहिए वो इनका टॉप बनना चाहिए, एटलीस्ट ये टॉप बनना चाहिए, ये लेवल तक वो मैक्सिमम दिखा सकते हैं, इससे पहले आपको अदर AWL में निकालना चाहिए एक बार। ओके, अदानी ग्रीन, लेट मी चेक द अदानी ग्रीन एनर्जी। देखिए अदानी ग्रीन में स्टिल देयर इज समथिंग good because it is actually not made the life high, मतलब ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है, मतलब जैसे अदानी एंटरप्राइज अदानी ग्रीन आपको पोर्ट्स दिख रहा है, उसके जैसा ये खराब अभी तक बनाया नहीं, तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है कोई ब्रेकआउट पैटर्न का, तो हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट वीक, अगर मार्केट में कुछ अच्छा होता है डेफिनेटली, अगर अदानी ग्रीन पे कुछ अच्छा होता है देन वी कैन बाई द अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन में फ्रेश पोजीशन अभी भी बन सकता है, बट उसके लिए टेक्निकल की जरूरत है। ओके, अदानी गैस, लेट मी चेक द अदानी टोटल गैस, ATGL। हाँ, ATGL में एक चीज है, ATGL में भी एक कैंडल बन रहा है, रेड बियरिश कैंडल बन रहा है, तो लेट मी ब्रेक आउट दिस लेवल, ये लेवल के ऊपर भी जाएगा तभी मैं इसको बाइंग का सोचेंगे, एटलीस्ट ये टॉप के नीचे जाना चाहिए, ये लेवल को ऊपर जाना चाहिए, ये रेड कैंडल के ऊपर, मतलब 3780 के ऊपर होना चाहिए, देन ओनली आई विल ट्राई टू बाई दिस अदानी पोर्ट्स, अदानी गैस सॉरी ATGL। तो ये सारे स्टॉक्स है अदानी का, एंड अदानी का और एक स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन। ओके, देखिए अदानी ट्रांसमिशन के सारे काफी आपको बियरिश कैंडल दिख रहा है यहाँ, ऑल्दो इट इज इन साइडवेज बट इट इज ए न्यूट्रलाइज मोमेंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ये जो रेंज को प्ले कर रहा है, ये रेंज को नीचे अगर तोड़ देता है ना अदानी ट्रांस में, मैं बोलूंगा इससे आपको निकालना चाहिए, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज नॉट लुकिंग गुड, अगर नीचे आता है तो एक बार के लिए आप एग्जिट कर लीजिए, फिर से अगर एंट्री मिलता है फिर से हम लोग एंट्री करेंगे इसमें, गॉट माय पॉइंट। सो अदानी ग्रुप में भी सेम चल रहा है, कुछ स्टॉक्स पिछले दिन बहुत ही खराब देख रहा था, जैसे पावर ग्रिड जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जैसे अदानी ट्रांस है, पावर ग्रिड इज अ सेम लाइक कंपनी। ओके, सो देखिए इसमें बहुत ही खराब दिख रहा है, मे बी देयर इज सम न्यूज, मे बी हो सकता है, सो हमारे पास एक डिमांड है बट दैट डिमांड वोंट वर्क बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैंडल व्हेनेवर यू फॉर्म ना, this combination is not good actually, you can check in Divi's lab में ऐसे एक फॉर्मेशन बना था, जो फॉर्मेशंस देखिए वो फॉर्मेशन बनने के बाद अभी तक Divi's लैब ये लेवल को टच नहीं कर पाया, जहां से एक्चुअली डिक्लाइन हुआ था वो डिक्लाइन एरिया पे टच नहीं कर पाया, तो पावर ग्रिड जो है ना नीचे आया है, आउट परफॉर्मर था ना, उसका हो गया, उसको लेके आप ज्यादा हावी मत रहना, अभी जो स्टॉक में फोकस करना है, थोड़ा एरर लगेगा स्टॉक्स बट दैट स्टॉक विल गिव यू रिटर्न। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। ओके, सो thank you for today and I think I can clear all the doubts, all the information about the market. Tomorrow can be a gap down, maybe there after a gap down we'll decide market किधर जाता है, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोई जगह नहीं है, we have in a hourly zone
सो अवर्ली जोन पे शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मे बी देयर शुड बी रिट्रेसमेंट, या तो फिर वहां पे साइडवेज हो जाए उनके बाद गिरे, तो देन वी कैन मेक ए फ्रेश सेट शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस। ओके, so thank you so much. So don't forget to subscribe this channel if you like this video. If you like the video, don't forget to share these videos to other friends and relatives. Okay, so if you have any questions, you can ask me directly in comment button. I will definitely try to answer your questions. Thank you so much. Bye bye.